नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 4 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक्सरसाइज के बारे में जिसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों बायस वालों को करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है क्लैम्पशेल, या आप इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं सीपी आसन। यानी कि जैसे समुद्र में मिलने वाली सीपी का जो माउथ है खुलता है, बंद होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें इस प्रैक्टिस में भी अपने लेग्स को जो है खोलना है, बंद करना है। ठीक है, इसमें हमें एक साइड में लेटकर अपने लेग्स को जो है हमें खोलना है, बंद करना है। अब यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करें तो आप जो है दो तीन चीज़ें ध्यान रखें कि जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें करना क्या है कि हमें अपने हाथ को प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं और पहली बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बार ये प्रैक्टिस सीख रहे हैं, तो हमें अपने जिस साइड हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उस साइड के हाथ को हमें रख देना है अपने इलियक बोन के ऊपर। ठीक है, इलियक बोन, ठीक है, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं। ठीक है, उसके साइड में आपका जो है, जो हमारा हिप का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो हमारे पेल्विक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उस बोन को जो है इलियक क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इलियक क्रस्ट, जिसको आप गूगल कर सकते हैं, या आप जब आप अपने हाथ को प्लेस करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ टच करेंगे तो आपको वो क्लियरली फील होगी वो बोन। ठीक है, उस बोन पे आपको अपने थंब को प्लेस कर देना है। ठीक है, और अपने जो है हाथ को हमें पीछे बटक्स मसल पे प्लेस करना है। ठीक है, इस हाथ को प्लेस करने का पर्पस ये है कि जब हम प्रैक्टिस करें तो हमारा पेल्विक मूव ना हो। अगर पेल्विक से अगर मूवमेंट हो रही है तो वो मूवमेंट हमें फील हो जाए, और हमारे हाथों की उंगलियां जो है पीछे बटक्स मसल्स पे है, ठीक है, ग्लूट मसल्स पे है। तो जो ग्लूट मसल्स में मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसकी जो प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, उसकी जो एक्सरसाइज हो रही है, उसको हम फील करें। ठीक है, क्योंकि ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हम अपने हिप की स्ट्रेंथनिंग के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए, उसकी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जिसको बैक पेन होता है, चाहे वो बैकवर्ड बायस है चाहे फॉरवर्ड बायस है, जिनको भी बैक पेन होता है उनकी जो है हिप टाइट हो जाते हैं, ग्लूट मसल्स जो है उनकी वीक हो जाती है, और उनकी जो है हिप जॉइंट से जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें प्रैक्टिस के द्वारा अपने हिप की स्ट्रेंथनिंग करनी है, अपने जो है ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, अपने हिप की मोबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, मूवमेंट को बढ़ाना है। ये सबसे इजी वर्जन है। आगे चल के हम और भी एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस के लिए आपको जो है एक साइड करवट लेकर लेटना है। जैसे मान लीजिए हम राइट साइड से प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट लेग को उठाने वाले हैं, तो हमें अपने लेफ्ट करवट पर लेटना है। ठीक है, पैरों को हमें मोड़ लेना है। ठीक है, अपने नी को चेस्ट की तरफ नहीं लाना है, बल्कि अपने नी को जो हमारे हिप जॉइंट की लाइन है उससे थोड़ा नीचे ही रखना है। ठीक है, इस तरह से हमें पैरों को रखना है। अपने हेड को हमें, ठीक है, अपने हेड को हमें अपने अपर आर्म पे इस तरह से रख लेना है, या हम इस तरह से सहारा ले सकते हैं। अपने हेड को हम इस तरह से सहारा दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पिल्लो यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हाथ को आगे रखना है, नीचे वाले हाथ को, और अपने हेड के नीचे उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट को एडजस्ट करके आपको पिल्लो यूज करना है, ताकि आपकी नेक पर प्रेशर ना पड़े प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको अपने हाथ को प्लेस करना है अपने इलियक क्रस्ट बोन पर, जो कि बताया जा चुका है। जैसे ही आप लेटेंगे और हाथ रखेंगे तो आपको ये इलियक क्रस्ट की जो है बोन वो फील हो जाएगी, इलियक क्रस्ट बोन फील हो जाएगी। ये जो है बिल्कुल सबसे ऊपर होती है।
ठीक है, आपके हिप एरिया के सबसे ऊपर होती है। यहाँ पर आपको प्लेस करना है थंब को और आपके हाथों की उंगलियां पीछे बटक्स मसल्स पे, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे ऊपर वाले लेग को उठाना है, ठीक है। लेग को उठा के आपको रुकना है, 10 तक काउंट करना है, 10 सेकंड तक रुकना है। मन ही मन काउंट कर सकते हैं 10 सेकंड या 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आना है, ये हुआ एक रिपीटेशन। उसके बाद सेकंड रिपीटेशन आपको करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आना है। उसके बाद थर्ड रिपीटेशन 10 सेकंड होल्ड, फोर्थ रिपीटेशन 10 सेकंड होल्ड, फिर वापस, फिर फिफ्थ रिपीटेशन 10 सेकंड होल्ड, वापस। उसके बाद 20 सेकंड आपको होल्ड करना है, रिलैक्स करना है थोड़ा अपने आप को। फिर वापस आपको 3 रैप करने हैं। फर्स्ट रैप 10 सेकंड होल्ड, वापस 10 सेकंड होल्ड, वापस, ठीक है। थर्ड रैप 10 सेकंड होल्ड, वापस। यहाँ पर 3 रैप करने हैं। फिर आपको 10 सेकंड 20 सेकंड जो है आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आपको एक रिपीटेशन करना है, 10 सेकंड रुकना है और वापस आ जाना है, ठीक है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है एक साइड, और फिर दूसरी साइड जो है हमें अपने आप को एडजस्ट करके, अभी हमने राइट लेग को यूज करके प्रैक्टिस की है, इसी तरह से जो है हमें करवट लेकर दूसरी तरफ होकर लेफ्ट लेग को ऊपर रखकर भी हमें यही प्रैक्टिस करनी है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो है पेल्विक मूव ना करे। हमने हाथ भी इसी वजह से रखा है ताकि जो है हम पेल्विक की मूवमेंट को फील कर पाएं कि कहीं हमारा पेल्विक तो मूव नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ हम जो है अपने ग्लूट मसल्स की जो है एक्सरसाइज या मूवमेंट को, या जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसको फील कर पाएं कि जो है प्रैक्टिस के द्वारा यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। अब हो सकता है कि जब आप ये प्रैक्टिस करें तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ मसल्स में पेन हो, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। बट आप में से कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे भी होंगे कि जब वो ये प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें बैक पेन फील हो सकता है प्रैक्टिस करने के बाद। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका बैक पेन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिस्क कहीं ना कहीं हर्ट हुई है, और डिस्क इसलिए हर्ट हुई है कि कहीं ना कहीं जो है माइक्रो मूवमेंट हुई है आपके जो है पेल्विक के मूव होने से, यानी कि आपका पेल्विक मूव हुआ है आपके हाथ रखने के बावजूद। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस मूवमेंट से बचने के लिए आपको करना क्या है कि जब आप ये प्रैक्टिस करें तो आप जो है दीवार के किसी वॉल के अगेंस्ट जाकर ये प्रैक्टिस करें। यानी कि जब आप लेटें तो आपको करना क्या है कि आपको अपना हिप, आपको अपना बैक, आपको अपना शोल्डर जो है दीवार पर लगाकर चिपकाकर रखना है, और उसके बाद जो है आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस के बाद आपको जो है बैक पेन फील हो रहा है, आपका बैक पेन का लेवल बढ़ गया है, तो जब भी अगली बार जब आप ये प्रैक्टिस करें तो आपको जो है दीवार के सहारे, वॉल के अगेंस्ट अपने शरीर के पिछले हिस्से को लगा लेना है, ठीक है। आपका हिप बैक को टच करे, आपका शोल्डर पीछे जो है वॉल को टच करे, आपका हिप, आपका बैक वॉल को टच करे, वॉल के पास रहे, आपका शोल्डर वॉल को टच करे। हाथ आपने रखे हुए हैं अपने इलियक बोन पर और ग्लूट मसल्स पे, ठीक है। हाथ आपका या तो
अपर आर्म के ऊपर है या आपने पिल्लो को यूज कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो अपने बैक ऑफ द हेड को भी जो है दीवार पर टच करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस बार जब आप मूवमेंट करें तो आपको चेक करना है कि आपका शोल्डर और हिप बिल्कुल भी मूव ना करे, वो दीवार से सटा रहे। या अगर आप चाहे तो थ्रू आउट प्रैक्टिस आपको अपने हिप को, अपने बैक को, अपने शोल्डर को दीवार की तरफ रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको चेक कर लेना है कि प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस करते वक्त या प्रैक्टिस के बाद आपको पेन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपको जरूर चेक करना है प्रैक्टिस के बाद भी। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेन हो रहा है, तो जैसे हम होल्ड कर रहे थे लेग को ऊपर ले जाकर 10 सेकेंड, अगर आप चाहें तो बिना होल्ड करे आप जो है सिंपल इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं आप ओवर तो नहीं कर रहे हैं लेग की मूवमेंट, ठीक है, ओवर तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप ओवर कर रहे हैं तो आपको ये देख लेना है कि आपको बहुत ज्यादा पैरों को नहीं खोलना है। इनिशियली आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम खोलना है, ठीक है। पैरों को जो आप ओपन कर रहे हैं वो आपको अभी थोड़ा कम करना है, या आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप डायनामिक वे में बिल्कुल स्लोली आराम से, फास्ट नहीं, बिल्कुल स्लो डायनेमिक वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका शोल्डर और आपका हिप जो है लगा रहे दीवार पर प्रैक्टिस के दौरान। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते वक्त आपका जो है पेल्विक मूव नहीं करना चाहिए। इस पेल्विक की मूवमेंट को हमें जो है अवॉइड करना है, पेल्विक की मूवमेंट को अवॉइड करना है। जो हमारे हिप जॉइंट से जो है, ये हिप सॉकेट से जो हमारे लेग्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो ही जो है मूव करे, ठीक है, वो ही मूव करे। यहां से पेल्विक से मूवमेंट ना हो, इस मूवमेंट को हमें अवॉइड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपको बताया है इस वीडियो में उसे आप फॉलो करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।